गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माय परसेंटेज एंड क्लास 12 सीबीएसई रिजल्ट्स। आई वाज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो यस, कल मैंने वीडियो डाली थी एंड उस वीडियो में मतलब शॉर्ट्स आई हैड अपलोडेड एंड उस वीडियो में आई डिडंट टेल माय रिजल्ट मतलब एक्चुअल परसेंटेज। एंड इस वीडियो में आई विल टेल माय परसेंटेज, एक्चुअल रियल परसेंटेज। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मैं कुछ पॉइंटर्स रखना चाहती हूँ एंड दिस पॉइंटर्स मैं मतलब ऐसे मैं ये पॉइंटर्स पहले क्यों बोल रही हूँ, नॉट जस्ट टू जस्टिफाई माई रिज़ल्ट या फिर सीबीएसई को गलत ठहराने के लिए, नो इट्स नॉट, बट ये हम सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। मतलब ये सब इतने आ गए, हम पास हो गए, हाँ ठीक है इतना ही तो चाहिए, पास हो गए, नो दैट्स नॉट द फैक्ट। रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट मतलब मुझे तो पता नहीं था, खैर मुझे आज सुबह पता चला दैट ओवर 2 लाख मतलब 2 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो चुके हैं। मतलब कंपार्टमेंट मतलब वो सब छोड़ो, मुझे ये ओएसएम का कुछ समझ नहीं आया। मे बी उन्होंने कुछ ट्राई किया होगा, बट वाई जस्ट डायरेक्टली, मतलब तुम्हें इतना बड़ा एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड का एंड पेपर चेकिंग वगैरह होना है, तो तुम लोग पहले मतलब ट्रायल करके फिर मतलब इन रियलिटी में अप्लाई करना चाहिए। तुमने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया ओएसएम। आई डोंट नो उसका क्या फ़ायदा हुआ। प्लीज़ अगर किसी को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो। मतलब मैं ऐसे ही फालतू का नहीं बोलना चाहती कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ हुआ होगा, मे बी सीबीएसई को हुआ होगा, आई डोंट नो क्या फ़ायदा हुआ उसका। बट ओएसएम से एक तो रिज़ल्ट, एक मैंने सुना था कि रिज़ल्ट जल्दी आएगा, नो सेम टाइम पीरियड में आया। एंड एक तो मैंने सुना कि इतने एरर्स आए ना, मतलब फ़ोटोज़ क्लियर नहीं है, शब्द गायब है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, एंड मतलब क्या बच गया, मतलब टीचर्स को आना जाना, मतलब उससे क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट तो उसी टाइम पे आया। सो आई डोंट थिंक ओएसएम से कुछ भी हुआ है। एंड 2 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल, ये सुन के मुझे जो शौक लगा है कि मतलब 18 लाख कुछ बच्चों ने दिया था एंड 2 लाख, भाई मतलब ठीक है उन्होंने पढ़ाई नहीं की, ये भाड़ में जाए, बट वो एक बोर्ड का टैग, एंड बोर्ड में तुम्हें कंपार्टमेंट मिल जाए, रीटेस्ट मिल जाए। आई जस्ट कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट। थाउजेंड्स में होता ठीक है, आई वुड हैव अग्रीड। 2 लाख, इट्स जस्ट हॉरिबल। एंड 2 लाख से ज़्यादा नंबर है। मतलब एक तो मुझे इतना पता है कि 10th एंड 12th में बहुत डिफरेंस होता है, सो आई कैन अग्री कि ठीक है मार्क्स कम आ सकते हैं, टोटली अग्रीड। बट मतलब तुम इतना ही चेकिंग एंड दैट वाज सो हॉरिबल, मतलब इतना भी नहीं कम करना चाहिए कि बच्चे का जीवन ही ख़त्म हो जाए। आई हैव सीन वीडियोज़ ऑन वाईटी लाइक someone has got just .75 एंड उनको मेंस के लिए इज़ लाइक 75 से ऊपर कुछ पॉइंट ज़्यादा दे देते हैं, एग्जैक्ट 75% क्यों? तो मतलब दिस इज़ सो हार्श। अब वो क्या करेगा बंदा, रीचेकिंग के लिए करेगा, फिर भी क्या हो जाएगा उसको वापस रीटेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज़ सो हॉरिबल मैन। मतलब तुम, एंड ये भी मुझे सिस्टम का समझ में नहीं आता भाई, तुम लोग कैसे रूल्स है भाई तुम्हारे, मतलब इतना ही परसेंटेज, भाई क्या हो जाएगा उससे। मतलब अगर मेंस में कोई बंदा इतना टॉप में ला रहा है परसेंटेज एंड उसका सीबीएसई का रिजल्ट ने सब तबाही कर दिया, उसका जीवन बर्बाद हो गया भाई। लाइक क्या हो गया सिस्टम को। एक तो ये सीबीएसई और एनटी आई जस्ट डोंट गेट, दोनों को क्या हो गया। मतलब मैं रिजल्ट के बारे में बता रही थी, मैंने ओपनड एंड तब मेरे को 3 लिंक दिए। पहले तो मेरे फटी 3 लिंक क्यों दिए, मतलब ऐसे कुछ कैटेगरी वाइज है क्या, तुम्हारे पेपर ऐसे गया तो ये लिंक ओपन करो, वैसे गए तो बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जोकिंग गाइज। तो मैंने फर्स्ट लिंक ओपन करी, सब डिटेल्स वगैरह फिल किए। एक तो साइट लोड में 10 घंटा लगा दिए एंड मैंने रिज़ल्ट देखा। पहले तो मैंने पास वगैरह, वो लिखा होता है ना रिज़ल्ट, 2 ऐसे टिम्बो होते हैं फिर पास होता है, तो फिर मैंने वो नहीं देखा। पहले आई सॉ माई रिज़ल्ट, आई वाज लाइक ओके ओके, एंड मेरी फिर भी फट रही थी। फिर मैंने देखा कि कई जगह कंपार्टमेंट वगैरह लिखा तो नहीं है, तो नहीं। एंड देन मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो रेड में ऐसे लिखा था COMP इज इक्वल्स टू कंपार्टमेंट, RT इज इक्वल्स टू रीटेस्ट। हम लाइक व्हाट द हेल, ये कहाँ पे लिखा है, ये मुझे देना पड़ेगा क्या? मतलब एक ऐसे शॉक में होता है ना, एक तो साइंस स्ट्रीम, उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें से रिजल्ट एंड कंपार्टमेंट, तो आई वाज लाइक सो शॉक। बट नहीं, मेरे को बाद में पता चला वो उसका मीनिंग बताया गया है, इट्स नॉट इन योर रिजल्ट। तो आई वाज लाइक हाँ
तो फिर देन मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की एंड आई डोंट नो यार, मतलब देखा जाए तो थोड़ी सी अच्छी है कि मतलब मेरे इतने कम नहीं आए। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड मेरी परसेंटेज उससे पहले माई एक्सपेक्टेड परसेंटेज वॉज अराउंड 65 और 66%। डोंट नो, अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने आंसर की नहीं देखी थी, मैंने प्रश्न उत्तर मैच करके नहीं, नथिंग, जस्ट अ रैंडम थॉट। बिकॉज लास्ट ईयर मेरे कजिन्स थे एंड उनके भी इसी रेंज में आए थे। आई गेस आई शुड से दिस, या ओके व्हाटएवर। सो यस, एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड देन मुझे एक तो दो ही विषयों ने बचाया है, दैट इज़ इंग्लिश एंड योगा। मैंने योगा ऑप्ट किया था। वाह गाइज, इन 2 सब्जेक्ट ने मुझे बचाया है, जो मेन लिए थे उन्होंने तो नहीं बचाया। ओ द वेट इज़ ओवर गाइज, माई एक्चुअल परसेंटेज इज़ डॉट माइंड यू डॉट 72%। आई डोंट नो अच्छी है भी या नहीं। कहते वक्त तो मैं बहुत स्माइल कर रही हूँ बिकॉज मेरे पापा ने एक ही चीज़ बोली कि अच्छे आए, मतलब ऑब्वियसली वो मेरे को डीमोटिवेट नहीं करना चाहेंगे। बट इससे मुझे मेरे 10th स्टैंडर्ड का सीन याद आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, तुम लोग छोड़ दोगे मेरे को पता है रिजल्ट सुनने के बाद, बट ठीक है यार मैं तो बताऊँगी। मैं 10th में लिटरली रोई थी। मेरे अच्छे आए थे परसेंटेज, यू नो, बट स्टिल आई क्राइड बिकॉज आई डिडंट डू मच बेटर और मच बेस्ट। मेरे को पता है मेरे में पोटेंशियल था, नॉट जस्ट मुझे पता है, इट्स नॉट लाइक कॉन्फिडेंस वाला थिंग, बट मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे लिटरली मेरे मैथ्स सर को भी पता है कि तेरे मार्क्स कम नहीं आ रहे बेटा, यू हैव एवरीथिंग, बट जस्ट तू करना नहीं चाहती, तेरे में आलस बहुत है। सो ये मैंने बहुत सुना है। सो इस साल वैसे नहीं हुआ आई फील। मतलब मेरे को तो लिटरली मेरा बिगेस्ट फियर क्या था, यू नो, मेरे को पता था मैं फिज़िक्स में पास हूँ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स आएंगे, मुझे गारंटी थी पेपर देने के बाद मैं फिज़िक्स में पास हूँ। बायो भी, हाँ बायो में तो फेल हो ही नहीं सकती, मतलब हाँ टच वुड कुछ नहीं हुआ, आई एम पास्ड इन एवरीथिंग। बट स्टिल मुझे एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसने मुझे मेरी रात और दिन की नींद चैन सब छुड़ा दिया था, दैट इज़ केमिस्ट्री। ओ माई गॉड, मुझे इतना डर लग रहा था ना केम के लिए। मेरे को लिटरली जैसे जैसे रिज़ल्ट की डेट आ रही थी एंड जैसे हवा मच रहा था सोशल मीडिया के पे आ जाएगा रिज़ल्ट, मैं भगवान से एक ही प्रे करी थी, भगवान केमिस्ट्री में पास करवा दूँ। एंड आने के बाद देखा तो है मैं क्यों डर रही थी, मतलब इतने भी गंदे मार्क्स नहीं आए टचवुड। तो आई वाज लाइक, मतलब पता नहीं यार, वो होता है ना पेपर मतलब जाने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही खुद का कटवा लेते हो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। एंड मतलब वही कि मेरे को लगा था कि कुछ हो जाएगा कांड। एंड देन यू नो, मैं जब रिज़ल्ट देख रही थी तो मैंने पहले देखा पास वगैरह यू, एंड मैं रोने लगी। आई डोंट नो व्हाई आई क्राइड, बट आई क्राइड। आई डोंट नो, हैप्पी टीयर्स, सैड टीयर्स, बट मैं पास हो गई इसलिए वो टीयर्स थे। एंड मम्मा इज़ लाइक, रो क्यों रही है, जैसे तू फेल होने वाली थी क्या? आई एम लाइक हाँ यार, मतलब मैं खुद को समटाइम्स मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव ले जाती हूँ एंड आई जस्ट मेस अप एवरीथिंग। बट द फाइनल स्टोरी इज़ कि आई एम नॉट फॉर जे गाइज, मैं नीट के लिए हूँ, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड अभी की हालत तो आई जस्ट कांट से। मुझे बस एक बात का डर है, अगर री नीट भी टफ हुआ एंड री नीट का पेपर भी लीक हुआ तब तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती एंड मैं रिएक्ट भी नहीं करना चाहती। इज़ लाइक अगर तुम कुछ ज़्यादा नेगेटिव बोलोगे, तुम नेगेटिविटी अपने तरफ खींच लेते हो। सो नो, 2 सेंटेंस, एंड ऑफ डिस्कशन। दैट वाज माय रिजल्ट, थैंक यू सो मच। वो प्रूफ वूफ देना होता है तो आई डोंट नो यार कैसे, मतलब इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सच बताओ तो। ये मैं वीडियो भी स्नैप पे बना रही हूँ धड़ाधड़। प्रूफ देना है तो मैं दूंगी, बट कुछ टाइम, बिकॉज अभी मेरा CUET का एग्ज़ाम है, नीट का भी है, तो ये मुझे डालना था, बस पता नहीं मैं डाल भी पाऊँगी या नहीं। सो येस, दैट्स इट, बाय बाय, दैट वाज माय रिजल्ट। आई होप तुम्हारे भी बता देना गाइज, मेरा बहुत जानने की चूल थी ना, तुम्हारे भी बताना।